तो दोस्तों, आज हम सब यहाँ एक बहुत ही खास वजह से हैं, खुद को ये याद दिलाने के लिए कि हमारे अंदर एक असीमित शक्ति है। चलिए आज समझते हैं कि उस शक्ति को जगाकर अपनी जिंदगी की कहानी हम खुद कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी बड़ी चीज के लिए बने हैं? दिल में कोई सपना, कोई ऐसा लक्ष्य जो आपको चैन से बैठने नहीं देता। एक बेचैनी सी रहती है कि शायद अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो चलिए इसी एहसास की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि पता है ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये जो बेचैन करने वाला एहसास है ना, इसे बस एक सपना समझकर जाने मत दीजिए। ये एक इशारा है, ये आपके भविष्य की आवाज है, एक पुकार जो आपको उस रास्ते पर बुला रही है जिसके लिए आप असल में बने हैं। लेकिन अगर रास्ता इतना ही साफ है तो फिर हमें रोकता क्या है? मजे की बात यह है कि ज्यादातर रुकावटें बाहर नहीं होती, वो तो हमारे अंदर ही होती हैं, और उसका एक ही नाम है डर। और ये डर ये कई शक्लों में हमारे सामने आता है। कभी ये सोचकर कि क्या होगा अगर हम फेल हो गए, या अरे लोग क्या कहेंगे, और शायद इन सबसे बड़ा डर, क्या हम सच में इसके काबिल हैं? बस यही वो सवाल हैं जो हमारे सपनों पर ताला लगा देते हैं। तो यहीं पर सबसे जरूरी बात समझने की है। सुनिए ध्यान से, डर सिर्फ एक एहसास है, सच्चाई नहीं। डर हमारे मन की एक भावना है, ये हकीकत का आईना बिल्कुल नहीं है। और क्योंकि ये सिर्फ एक एहसास है तो इसका मतलब है इसे संभाला जा सकता है, इसे काबू किया जा सकता है। और हाँ, ये बात तो गांठ बांध लेनी होगी, महानता का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। इतिहास उठाकर देख लीजिए, कोई भी बड़ी कामयाबी की कहानी बिना संघर्ष के नहीं लिखी गई है। हर कहानी में गिरना और फिर से उठना शामिल है, और पता है यही संघर्ष तो हमें मजबूत बनाता है। तो आपकी असली लड़ाई किसी और से है ही नहीं, वो तो आपके अपने अंदर छिपे उस शक से है जो बार बार फुसफुसाता है तुम नहीं कर सकते। बस उसे ही गलत साबित करना सबसे बड़ी जीत है। तो ठीक है, डर को तो हमने समझ लिया। अब आता है अगला और सबसे जरूरी कदम, एक्शन। क्योंकि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता है ना, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए उठना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और इसका रास्ता ना बिल्कुल सीधा है। सबसे पहले अपने बड़े से लक्ष्य को छोटे छोटे मैनेजेबल कदमों में बांट दो। दूसरा, हर रोज लगातार कोशिश करो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। और तीसरा, जब भी ठोकर लगे या गिरो तो उसे अंत मत समझो, उसे सीखने का एक मौका समझो, और पहले से ज्यादा मजबूती से खड़े हो जाओ। ये कहावत तो सुनी ही होगी, बारिश की बूंदें भी अगर लगातार गिरें तो पहाड़ को काट सकती हैं। कितनी कमाल की बात है ये। कंसिस्टेंसी की ताकत यही है। रोज की गई छोटी छोटी कोशिशें ही मिलकर एक दिन बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। याद रखिए, कामयाबी एक रात का खेल नहीं, ये हर दिन की मेहनत से बनती है। अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी चीज की, वो है खुद की कीमत को समझना और अपनी यात्रा पर, सिर्फ अपनी यात्रा पर ध्यान देना। एक बात हमेशा याद रखिए, आप इस दुनिया में एक खास मकसद से आए हैं। आपके पास अपनी अलग प्रतिभाएं और तजुर्बे हैं, इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करना आज ही बंद कर दीजिए। ये सिर्फ आपको भटकाएगा। आपकी असली दौड़ तो खुद से है, कल के आप से आज का आप बेहतर बनाने की। और इस पूरे सफर में ये 3 छोटे से शब्द मैं कर सकता हूँ एक ताकतवर मंत्र की तरह काम करते हैं। इसे हर दिन खुद से कहिए। ये आत्मविश्वास बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और अब हम पहुँचते हैं इस सफर के आखिरी और सबसे ऊर्जावान हिस्से पर। ये कोई सलाह नहीं है, ये एक सीधा बुलावा है एक्शन के लिए। वो सारी पुरानी सोच, वो सीमाएं जिन्होंने अब तक हमें रोक रखा था, उन्हें तोड़ डालने का वक्त आ गया है। अपने अंदर की उस आवाज को जो आपकी काबिलियत पर सवाल उठाती है, हमेशा के लिए खामोश कर दीजिए। ये अपने अंदर के दुश्मन पर जीत हासिल करने का समय है। उठो, आगे बढ़ो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पुकार है। अपने आराम के दायरे से बाहर निकलिए और उस जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाइए जिसे आप सच में जीना चाहते हैं। और आखिर में बस ये एक सवाल अपने आप से पूछिए, दुनिया को नायकों की जरूरत है, आपकी कहानी क्या होगी? अपनी कलम उठाइए और लिख डालिए।